यूपी के नोएडा सेक्टर 76 में चलती हुई कार में लगी भीषण आग। गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के तट की तरफ बढ़ रहा तूफान डिटवा। चेन्नई में जारी भारी बारिश की वजह से वायु सेवाओं पर असर पड़ रहा है। तमिलनाडु आने और जाने वाले करीब 54 उड़ानें रद्द की गई हैं। चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट पर है एजेंसियां। पुडुचेरी में डिजास्टर रिलीफ टीम तैनात की गई है। तमिलनाडु में स्कूल बंद। ओडिशा में भी तूफान को देखते हुए तैयारियां की गई। चक्रवाती तूफान डिटवा को लेकर तमिलनाडु में तैयारियां। सीएम स्टालिन ने तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने जारी किया आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। साइक्लोन डिटवा को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि तमिलनाडु में एंट्री के बाद 30 तारीख की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास पहुंचेगा तूफान। तेज हवाओं की वजह से बड़े नुकसान की भी आशंका है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबरें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सुरक्षा और पुलिसिंग से जुड़े हुए चुनौतियों की करेंगे समीक्षा। नक्सलवाद और आतंकवाद पर चर्चा होगी। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि अगली कॉन्फ्रेंस से पहले नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा देश। मोदी सरकार ने नक्सलवाद, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर की समस्याओं का स्थायी समाधान किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में विकास नागपुर समेत 11 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। नक्सलियों पर था 89 लाख रुपए का इनाम। पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी जब्त किया। रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से हमारे पड़ोस में हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए रक्षा बजट बढ़ाए जाने की जरूरत है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की आज एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल की 10 दिनों की कस्टडी आज हो रही है पूरी। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। अवंतीपोरा पुलिस ने त्राल में 300 ग्राम आरडीएक्स समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की। एक आरोपी भी अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप। कहा कि चुनी हुई सरकार के अधिकारी कमजोर किए जा रहे हैं। राजभवन से राज्य चला रहा है उपराज्यपाल प्रशासन। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुनाएगी कोर्ट। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे लोगों को बनाया गया है आरोपी। अमृतसर के अजनाला से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप धालीवाल के बिगड़े बोल। ट्रैफिक कंट्रोल करने के दौरान एसएचओ को गाली दी। एयरबस A320 प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा। फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने की आशंका। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक कई उड़ानों में देरी की आशंका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता श्री प्रकाश जायसवाल का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। आज यूपी के कानपुर में ही अंतिम विदाई दी जाएगी। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर हमला। कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता, घमंड और पैसों के खेल में फंसी। राज्य में पहली बार दिख रहा है सत्ता का इतना बड़ा घमंड और पैसों का खेल। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण और उस पर हो रही पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का अब रुख कर लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लगातार जहरीली बनी हुई है दिल्ली की आबोहवा। कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हुआ। बीमार पड़ रहे हैं लोग। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी को घेरा। कहा प्रदूषण से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एयर और वाटर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी हटाने की मांग की। कहा कि दिल्ली में जानलेवा हुई है हवा। साफ हवा और पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। दिल्ली के बाद मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई चिंता। बीएमसी को निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने 15 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शीतलहर का कहर। 6.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। पाइपलाइनें जमी। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। बंगाल में कहां से गिरफ्तार हुए 12 बांग्लादेशी। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद टीएमसी नेताओं ने क्या कहा। बीजेपी के किस नेता ने बंगाल पुलिस पर बड़े आरोप लगाए। एसआईआर से जुड़े हुए भी तमाम बड़े अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 12 अवैध बांग्लादेशी और एक स्थानीय निवासी साबिर अली गिरफ्तार किया गया। साबिर के घर पर ही रह रहे थे अवैध बांग्लादेशी नागरिक। सभी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश।
यूपी के फतेहपुर में मृतक लेखपाल के घर पर पहुंचे अखिलेश यादव, परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी। कहा कि दोषी बीजेपी के अधिकारी हैं, इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने अखिलेश यादव पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप। कहा कि एसआईआर इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है कि एक भी वोट नहीं कटेगा। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन बोले, एसआईआर के जरिए विपक्ष का वोट काटने की साजिश है। एसआईआर की जल्दबाजी से हिंदू मुसलमान सभी परेशान। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद टीएमसी ने कहा कि हमने पूछे 5 सवाल, एक का भी जवाब नहीं मिला। एसआईआर की वजह से 40 मौतें हुई, खून से रंगे हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ। चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया। कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मरे हुए, शिफ्ट हुए या फिर डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर बीएलओ को प्रभावित ना करें या फिर धमकी ना दें। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है। कहा कि बीएलओस को राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव या फिर धमकी ना दी जाए। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ऑफिस शिफ्ट करने का आदेश दिया है। हाल ही में बीएलओस ने ऑफिस में किया था प्रदर्शन। चुनाव आयोग ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताया था। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेरा। कहा कि हमारे 5 सवालों के जवाब देने के लिए आप जितने दिन चाहे ले लें, हमारे पास सबूत है, इसलिए बंगाल और टीएमसी से झगड़ा करने से पहले 2 बार सोच लें। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समी भट्टाचार्य का टीएमसी पर बड़े आरोप। बोले, बीएलओस पर दबाव बना रही है टीएमसी, चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा कि बंगाल के मुख्य सचिव खुद फोन करके एसआईआर प्रक्रिया में गलती करने के लिए कह रहे हैं। चुनाव आयोग को जो करना है वो नहीं कर रहा है। बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस को बताया टीएमसी का सबसे बड़ा कैडर। कहा कि बीएलओ को धमकाया और उन पर हमले किए जा रहे हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा कि देश भर में अराजकता का माहौल है, निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कई मामलों में आरोपी है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू की आत्महत्या मामले में पति और सास के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। मृतका की मां की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, जांच की गई शुरू। छत्तीसगढ़ के भिलाई में किडनैप की गई महिला टीचर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। किडनैपर्स ने महिला के पति से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। भागने में आरोपी कामयाब हो गए, तलाश पुलिस कर रही है। वहीं बिहार के खगड़िया में बदमाशों ने बीजेपी के नेता दिलीप कुमार को गोली मार दी। गंभीर हालत में बेगूसराय किया गया रेफर। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों से मारपीट। एबीवीपी से जुड़े लोगों पर मारपीट का आरोप है। जम्मू कश्मीर के छात्र पर हमले का वीडियो वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड चैतू समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। चैतू पर 25 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि भी दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग हुई तेज। तुमकुरू के सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में किया गया हवन और पूजन। कर्नाटक में चल रही सत्ता की खींचतान के बीच सीएम सिद्धरामैया ने आज डीके शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया है। कांग्रेस आलाकमान ने दिया था निर्देश। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान। कहा कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। पहले भी यही कहा था, आगे भी यही कहूंगा। कर्नाटक में सीएम विवाद पर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान। कहा कि पार्टी की आंतरिक समस्या अब तूल पकड़ चुकी है। हाईकमान को तुरंत इस मुद्दे पर दखल देकर इसे रोकना चाहिए। कर्नाटक में सियासी तूफान तेज। नेतृत्व परिवर्तन पर अब राहुल गांधी करेंगे फैसला। चर्चा के बाद राहुल तय करेंगे मुख्यमंत्री बदलेगा या फिर सिद्धरामैया ही पद पर बने रहेंगे। कर्नाटक सीएम विवाद पर डीके शिव कुमार ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पार्टी फैसला करेगी। जब हाईकमान हमें दिल्ली बुलाएगा तो हम वहां जाएंगे। डीके शिव कुमार के भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश पहुंचे दिल्ली। राजनीतिक मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार किया। कहा कि कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री देंगे जवाब, सब कुछ ठीक है।
कर्नाटक सीएम विवाद पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है, वे अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कुछ विधायक हमारे ही पक्ष में वोट कर सकते हैं। कर्नाटक में अहिंदा समूह ने सिद्धारमैया को समर्थन दिया है। नेता संतोष कुमार ने कहा कि हमारा समर्थन सिद्धारमैया के साथ है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। कर्नाटक में सत्ता की खींचतान के बीच तुमकुरू में दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन, गृह मंत्री परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी बोले, बिहार से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई है, उसे सिर्फ करप्शन और खानदानी पॉलिटिक्स ही एकजुट कर सकती है। कर्नाटक सीएम विवाद पर बीजेपी नेता बसवराज बोम्बई का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं, राज्य में कोई डार्क हॉर्स उभर सकता है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का फिर से हमला, 6 साल के बच्चे को घसीटकर गन्ने के खेत में ले गया था भेड़िया, ग्रामीणों के खदेड़ने तक खा चुका था बच्चे के दोनों हाथ, बच्चे की हालत नाजुक। बक्सर में 2 दिन के अंदर करीब 1.5 करोड़ की अवैध शराब जब्त की गई है। एक बड़े ट्रक से मिली है 8,641 लीटर अवैध शराब। मुर्गी का दाना ले जा रहे ट्रक से मिली कई लीटर अवैध शराब। दुष्कर्म की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई के पास से मोबाइल मिला है। जेलर के नाम पर पैसे वसूलने वाले के पकड़े जाने से यह राज खुला। नारायण साई के पास मिला सिम और फोन, सिपाही कक्ष से मिली बैटरी। कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के सागर मालवा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मां बगलामुखी मंदिर की 200 करोड़ रुपए की जमीन से हटवाया गया अवैध कब्जा। बुलडोजर देखकर खुद दुकान तोड़कर सामान निकालने लगे लोग। लुधियाना में नशे छुड़ाने वाली दवा का पानी में मिलाकर नशीला इंजेक्शन ले रहे नशेड़ी। व्यस्त चौक पर फ्लाईओवर के नीचे खुलेआम लगा रहे थे नशे का इंजेक्शन। अस्पताल से मिलती है मुफ्त दवा, चंद पैसों में खरीद लेते हैं सिरिंज। यूपी के मेरठ में मुस्लिम को मकान बेचने का विरोध हुआ, हिंदू संगठनों ने किया बवाल। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मकान पर ताला लगा दिया। यूपी के मुरादाबाद में अज्ञात गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर मार दी, मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, मामले की जांच कर रही पुलिस। हैदराबाद के वजीराबाद में टायर दुकान में लगी भीषण आग, धुधु कर जले सैकड़ों टायर। अनुमान के अनुसार 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बिहार में किस नेता के स्वागत में हर्ष फायरिंग की गई? बिहार में योगी मॉडल को लेकर आखिर सियासी महाभारत क्यों मची हुई है? बिहार की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। बिहार में माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, शराब, बालू और जमीन से जुड़े हुए माफियाओं पर किया जाएगा कड़ा प्रहार। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बोले मंत्री संजय कुमार सिंह, कहा अपराध करने वालों को पता नहीं है कि राज्य का नया गृह मंत्री कौन है। बिहार से जल्द भागते हुए नजर आएंगे अपराधी। एलजेपीआर पार्टी के सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान, कहा कि बिहार में नहीं चल रही योगी मॉडल लाने की तैयारी, बिना कोर्ट के आदेश के बिना नहीं चलेगा बुलडोजर। बिहार चुनाव में हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन, राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन नेताओं से फीडबैक लिया। सूत्रों के अनुसार बिहार में अभी नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन। बिहार में माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है तैयारी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का सख्त संदेश, बिहार में बड़े पैमाने पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरास। शराब, बालू और जमीन से जुड़े माफियाओं पर होगा कड़ा प्रहार। और आइए अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट।